डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे लोगों ने ये सवाल उठाना खड़ा कर दिया है कि क्या ट्रंप की जो रणनीति है या जो अमेरिका की विदेश नीति है, क्या वो अब बदल रही है। किस तरह की विदेश नीति में बदलाव को लेकर बातें हो रही हैं और ऐसा क्या चल रहा है, कौन से ऐसे समीकरण बन रहे हैं जिसके चलते ना केवल अब चीन को बल्कि भारत को भी कुछ हद तक चिंता हो सकती है। कुछ चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो हमें यह समझने की जरूरत है कि कौन सी विदेश नीति अमेरिका की अभी तक रही है जिसके बदलने की बातें हो रही हैं। आपको पता है कि अमेरिका जो है पुराने समय से ही सोवियत संघ का अगर दौर देखें तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में टकराव रहा है। सोवियत संघ का ही उत्तराधिकारी रूस है और रूस के साथ अमेरिका का टकराव रहा है। लेकिन अभी जब से ट्रंप जीते हैं, जीतने के बाद से बहुत ज्यादा क्लोज हो जा रहे हैं रूस के साथ। इतने तक क्लोज हो गए हैं कि कहीं ना कहीं पे यूक्रेन को लेकर एकदम जो व्हाइट हाउस में जो सिचुएशन हम लोगों ने देखी यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ, यहां तक कि कहीं ना कहीं पे रूस और चीन के बीच में भी थोड़ा सा दरार को उत्पन्न करने की सिचुएशन अमेरिका ने खड़ी कर दी है ना। तो कहा यह जा रहा है कि अभी तक जो चल रहा था या अमेरिका की जो विदेश नीति थी कि रूस के भी अगेंस्ट रहना है, चीन के भी अगेंस्ट रहना है, उसको अमेरिका ने थोड़ा सा बदल दिया है और अमेरिका अब रूस की तरफ जाना चाह रहा है ना। और आपको पता है कि 12 फरवरी को पुतिन और ट्रंप के बीच में लगभग लगभग 1.5 घंटे तक बातचीत हुई थी। 90 मिनट तक इन लोगों ने बात की और जैसे ही ये बात खत्म हुई, ट्रंप ने लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति पर आरोप लगाने शुरू कर दिए और उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि ये जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, इसमें वो पहल करें और इस युद्ध को खत्म करें। कहीं ना कहीं पे इसको समाप्त करने की कोशिश करने की का प्रयास जो है ट्रंप के द्वारा किया गया है। ऐसी सिचुएशन में ट्रंप और पुतिन ने यह भी डिसाइड किया कि वो अपने सैन्य खर्च को लगभग 50% के आसपास कम कर देंगे। और ट्रंप ने पुतिन से चीन को भी फोन करवाया और ये कहा कि आप भी अपने सैन्य खर्च को कम करने के लिए इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, जबकि चीन ने पूरी तरीके से इस चीज को लेकर मना कर दिया। ट्रंप की नीति चीन के अगेंस्ट सख्ती वाली है। आपको पता है टैरिफ जो है ट्रंप ने इंपोज कर दिया है चीन पर। और रूस के साथ इस तरह के मित्रवत संबंध जो है ट्रंप के देखने को मिल रहे हैं। दूसरी चीज अगर आपने देखा हो, यूनाइटेड नेशन में अभी रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था, उसको भी ट्रंप ने एक हिसाब से रूस के फेवर में ही वोट किया है और रूस की बातों को टॉप पे रखा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सिर्फ बात इतनी है कि अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव हो रहा है या कुछ और गेम चल रहा है यहां पे। अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, यूक्रेन को युद्ध में झोंकने का जो सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ा जो ऐसा देश है वो अमेरिका ही है जिसने यूक्रेन को आज इस युद्ध में धकेला है ना। आपको पता है रूस ने बार बार उस समय पुतिन ने कहा था कि अमेरिका आकर बातचीत करे, नाटो में यूक्रेन की सदस्यता को मना कर दे, हमें सेफ्टी की बात करे तो हम जो है इस युद्ध को या इस आक्रमण को नहीं करेंगे। बट उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बाइडेन और उन्होंने कुछ नहीं किया और अंत ये हुआ कि कहीं ना कहीं पे रूस को अटैक करना पड़ा यूक्रेन के ऊपर। अब जो है अमेरिका में नए राष्ट्रपति आए हैं ट्रंप, और वो जो है अब कुछ ऐसा दाव खेल रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो गेम है वो अलग है। गेम क्या है, अमेरिका को एक चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि पिछले कुछ समय में ट्रंप और ये जो चीन के राष्ट्रपति हैं जिनपिंग और पुतिन जो हैं बहुत ज्यादा क्लोज हुए हैं। रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन और जिनपिंग जो हैं, इनके अंदर जो है बहुत ज्यादा क्लोजनेस देखने को मिली है। इन लोगों ने अपनी दोस्ती को अंतहीन दोस्ती कहा था, ऐसी दोस्ती जिसका अंत कभी नहीं होगा। चीन और रूस जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज इस चीज को लेकर आ गए थे, है ना। इस चीज को लेकर हम लोगों ने बहुत समिट देखी है। पुतिन बार बार चीन के राष्ट्रपति से मिले हैं और उन्होंने अपनी दोस्ती की जो निकटता है उसकी बातें भी की। तो इसको तोड़ने के लिए ट्रंप ये चाल चल रहा है। ट्रंप को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो सुपर पावर बने रहना चाहते हैं या अमेरिका राज करना चाहता है तो इन दोनों को आपस में दूर करना होगा और उसके लिए ट्रंप ने कहीं ना कहीं पे एक बेहतर चाल जो है वो चल दी। पुतिन भी अब अच्छा, ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसी बातें भी कही गई हैं कि जैसे जो रूस के जो लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो चीन के गुलाम बनकर रहें या चीन के जूनियर बन के रहें। ये बातें कहने का ट्रंप का क्या मतलब, मतलब यही है कि रूस को यह याद दिलाना कि आप एक प्रमुख शक्ति रहे हो, महाशक्ति रहे हो, आप चीन की अधीनता को क्यों स्वीकार कर रहे हो।
क्यों आप चीन के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो? कहीं ना कहीं पे ट्रंप इनडायरेक्टली इशारा कर रहे हैं कि चीन जो है सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, और कल को अगर वो ऐसा कर लेता है, वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज कर देता है, तो रूस को भी इससे खुश नहीं होना चाहिए, रूस को भी इससे नुकसान हो सकता है। इस तरह की बातें ट्रंप के द्वारा की गई। अब चीन का क्या रवैया है इन सारी चीजों को लेकर? चीन ने पुतिन को सीधे तौर पर मना कर दिया है कि आप दोनों सैन्य खर्च को कम कर सकते हैं, बट उससे चीन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चीन अपने सैन्य खर्च को लगभग लगभग इस साल भी 7 से 8% बढ़ाएगा। तो चीन जो है हथियारों की हौड़ को आगे ही रखना चाहता है, तेज रखना चाहता है। और चीन ने यहां तक भी बोला है, जैसे ट्रंप ने काफी लंबे समय से अटैक किए हैं चीन को लेकर, जो टैरिफ वॉर को लेकर बार बार आरोप चीन पर लगाए हैं, उसका भी अब चीन ने जवाब देना शुरू कर दिया है। चीन की तरफ से बार बार कहा गया है कि ट्रंप अगर व्यापार युद्ध चाहते हैं तब भी चीन तैयार है, अगर ट्रंप सैन्य युद्ध चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है ताइवान को लेकर पिछले साल चीन ने कहीं एक सैन्य ड्रिल की थी और उसमें दिखाया था कि अगर अमेरिका ताइवान के क्षेत्र में एंटर करता है या वन चाइना पॉलिसी पर सवाल खड़े करता है, तो चीन अमेरिका से सीधी टक्कर लेगा या सीधा सैन्य जो युद्ध है वो लड़ने के लिए चीन तैयार है। तो कहीं ना कहीं पे चीन ने फिर से कहा है कि अगर ट्रंप चाहते हैं व्यापार युद्ध तब भी चीन तैयार है, अगर ट्रंप चाहते हैं सैन्य युद्ध तब भी चीन पूरे तरीके से तैयार है अमेरिका से लड़ने के लिए। तो चीन का रुख बड़ा क्लियर है, या उसका रवैया, उसकी पॉलिसी एकदम क्लियर है। भारत और चीन, जब रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था, तब भारत और चीन ने सेम विदेश नीति का पालन किया और दोनों उस तरह के मतदान में एब्सेंट रहे। ना चीन उपस्थित रहा, ना भारत उपस्थित रहा, लेकिन अमेरिका ने रूस के फेवर में मतदान दिया। तो इसका मतलब अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव देखने को, एकदम क्लियर बदलाव हम लोग देख सकते हैं। लेकिन भारत और चीन जो है अपनी पुरानी रणनीति पे चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। आपको पता है ट्रंप जब से सत्ता में आए तब से उसने भारत पर भी आरोप लगाए हैं। उनका बार बार ये कहना है कि भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, कनाडा, ये ऐसे देश हैं जिन्होंने अमेरिका के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया है। अमेरिका जितना टैक्स लगाता है उससे कहीं ज्यादा टैक्स जो है ये सब देश लगाते हैं। और अमेरिका अब जो है 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैक्स जो है इन देशों पर आरोपित करेगा। मतलब जितना टैक्स ये लोग लगाते हैं उतना ही टैक्स अमेरिका के द्वारा भी इन देशों पर लगाया जाएगा। इसके चलते भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री वहां गए थे, कुछ खास हमें हासिल नहीं हुआ। ट्रंप बार बार इवन बोलते रहे कि टैक्स को लेकर अमेरिका जो है भारत को रियायत नहीं देने वाला है। एक अच्छी चीज भारत के पॉइंट से ये है कि रूस के करीब अगर अमेरिका जाता है तो हम जो रूस के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं या जो तेल खरीद रहे हैं या हथियार खरीद रहे हैं, शायद इसमें हमें कुछ छूट मिल जाए, है ना? ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। लेकिन अमेरिका का व्यापार को लेकर बार बार भारत को टारगेट करना, ये कहीं ना कहीं पे भारत के लिए किसी भी पक्ष से अच्छी बात नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में देखने वाली बात यह होगी कि भारत किस तरीके से अपनी विदेश नीति को आयाम देता है, किस तरीके से, किस डायरेक्शन के माध्यम से भारत मध्यम मार्ग शायद फिर से अपनाना पड़े भारत को, अमेरिका और रूस के बीच के किसको चुनना है, किस तरीके से चीजों को आगे लेके जाना है। तो कहीं ना कहीं पे देखने वाली चीजें होंगी। यह कुछ समीकरण ऐसे बन रहे थे जो आप लोगों को अभी के समय में जानने बहुत ज्यादा जरूरी थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।